पहली वीडियो में आपने जाना था कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है और आत्मा निकलने के बाद उसका क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा का यमलोक मार्ग, आत्मा कैसे यमलोक तक पहुंचती है और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, विस्तार से मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसके बारे में सुनोगे तो कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती जहाँ आत्मा विश्राम कर सके। अन्न भी नहीं होता जिससे कि प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। यम मार्ग के रास्ते में कहीं भी जल नहीं होता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके। वहाँ पर प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं जिससे आत्मा को बहुत अधिक गर्मी का अनुभव होता है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तो कभी उसे कांटे चुभते हैं और कभी उसे महाविषधारी सांपों द्वारा डसा जाता है। रास्ते में वह कभी शेरों द्वारा तो कभी भयंकर कुत्तों के द्वारा खाया जाता है। कहीं पर उसे बिच्छू काटते हैं तो कहीं पर उसे आग से जलाया जाता है। तब वह कहीं जाकर अति भयंकर नरक में पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार माला में फैला हुआ है। वहां पर कौवे, उल्लू, गिद्ध, सर्प आदि पाए जाते हैं। उसमें चारों ओर अग्नि जलती रहती है। वह पापी इंसान वहां कभी अंधेरे कुएं में गिरता है तो कभी पर्वतों से गिरता है, कभी चाकू की तेज धार पर चलता है तो कभी कीलों के ऊपर चलता है, कभी घने अंधकार में गिरता है तो कभी भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोक से भरे कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। उसे कभी जलते हुए मार्ग पर चलना पड़ता है तो कभी धुएं से भरे हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। कहीं अग्नि की वर्षा होती है तो कहीं बिजली गिरने के साथ शीतल हवाएं चलती हैं। कहीं रक्त की तो कहीं अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती है और कहीं पर गर्म जल की वर्षा होती है। वहाँ कहीं गहरी खाई है तो कहीं विष से भरे तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच वैतरणी नदी बहती है। वह नदी बहुत ही भयानक और भय पैदा करने वाली है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है। उस नदी में मवाद, रक्त आदि बहते रहते हैं। उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। उस नदी में सुई के समान मुख वाले कीड़े हैं तो वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवे हैं। उस नदी में मगरमच्छ, सर्प, कछुए, मछलियाँ, जोक और अन्य मांसभक्षी जीव हैं। यह बहुत ही भयंकर नदी है और यह दुख पूर्वक पार करने वाली नदी बहुत ही दुर्गम है। इस नदी के अंदर भयंकर घड़ियाल रहते हैं। इनके अलावा कई अन्य भयंकर जीव भी इसके अंदर निवास करते हैं। आए हुए पापी को देखकर यह नदी खौलने लगती है। यह पापी आत्मा को नोचते हैं। जब पापी आत्मा इसके अंदर गिरती है तो अपने परिजनों को पुकारते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बचाने कोई नहीं आता। वैतरणी नदी के अंदर रहने वाले जीव मांसाहारी होते हैं और आत्मा को खाते हैं, जिससे पापी जीव बुरी तरह से बिलबिलाता है। इस नदी की भयानकता को देखने के बाद बड़े बड़े प्राणी चेतना शून्य हो जाते हैं। इस नदी के अंदर जीव रक्त का पान करते हैं और यह नदी बहुत भयंकर गर्जना करने वाली होती है। बहुत से सर्प और बिच्छू से व्याप्त इस नदी के अंदर गिरे जीव की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस नदी में गिरने के बाद पानी क्षण भर ऊपर आता है तो क्षण भर पाताल में चला जाता है। इस तरह से यह नदी बहुत दुख देती है।
इस प्रकार से पापी यम मार्ग पर रोते चिल्लाते चलते हैं। यह मार्ग बहुत अधिक पीड़ादायक होता है। कुछ पापियों को अंकुश से बांधकर खींचा जाता है, कुछ को पीठ में छेद करके खींचा जाता है, जबकि कुछ को नाक में छेद करके व कान में छेद करके खींचा जाता है। कुछ पापियों को कौवों की मदद से भी खींचा जाता है। पापी गर्दन और पैरों में जंजीरों से बंधे हुए और पीठ के ऊपर लोहे के भार को रखकर मार्ग में चलते हैं। यमदूतों के द्वारा मुकदरों से पीटे जाते हैं, जिससे खून निकलता है और उस खून को चूसते हुए मार्ग पर यह चलते हैं। इस दौरान पापी जीव अपने पाप कर्मों के बारे में सोचते हैं और बहुत अधिक दुख पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे के मार्ग की चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। जब तक उसका इंतज़ार करें।